हॅलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है जाती। मराठीत आपण ह्याला जाई या नावाने खूप चांगल्या प्रकारे ओळखतो और अगर हिंदी की बात करें तो हम इसे आमतौर पर चमेली के नाम से जानते हैं। अगर किसी को मुंह में छाले हो रहे हैं तो उस केस में हम इस बेल के 2 से 3 पत्ते लेकर अच्छे से धोकर उन्हें चबाकर खा सकते हैं, तो हमें फायदा होता हुआ नजर आता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके पत्ते कड़वे होते हैं। किसी को दांतों में और मसूड़ों में अगर तकलीफ हो रही है, मजबूती कम है, तो उस केस में भी हम इसके पत्तों को चबाकर खा सकते हैं या फिर उसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उसके कुल्ले भी कर सकते हैं। फूलों की अगर बात करें तो वो जितने सुगंधित होते हैं उतने ही वे गुणकारी भी होते हैं। मतलब कि अगर किसी को मेंटल फटीग हो रहा है, मानसिक तान तनाव अगर किसी का बढ़ गया है, तो उस केस में इन फूलों का सुवास लेने से भी आपको बहुत हद तक फायदा होता हुआ नजर आता है। या फिर अगर वो भी नहीं कर सकते तो इस पौधे के करीब आसपास आप दिन का कुछ समय बिताया करें, तो धीरे धीरे आपको आपका तान तनाव कम होता हुआ आपको नजर आएगा। इस पौधे में नेचुरली सैलिसिलिक एसिड मिलता है, जो कि फेस वॉश जैसे कम प्रोडक्ट्स में आमतौर पर पिंपल्स हटाने के लिए यूज किया जाने वाला एक केमिकल होता है। क्योंकि ये इसमें नेचुरली मिलता है तो हम इसका काढ़ा बनाकर मुंह धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फेस पैक के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस केस में हमें अपना स्किन टाइप पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर किसी को पेशाब से रिलेटेड कोई तकलीफ है, मतलब पेशाब के दौरान किसी को अगर बहुत तकलीफ हो रही है, पेशाब रुक रुक कर आता है या फिर उस दौरान जलन हो रही है और इन सब लक्षणों के साथ साथ अगर किसी को पेट के निचले हिस्से में सूजन बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उस केस में हम इस पौधे के फूलों और पत्तों का कल्क बनाकर यानी कि पेस्ट बनाकर लोकली एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को अगर फेशियल पैरालिसिस है या फिर पैरालिसिस भी अगर किसी को हो गया है, जिसे कि हम आमतौर पर लकवा की बीमारी के नाम से जानते हैं, तो उस केस में हम इस पौधे से एक तेल सिद्ध करते हैं, यानी कि इससे एक तेल बनाया जाता है और उसका अभ्यंग के तौर पर यानी मसाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उस केस में भी फायदा होता हुआ हमें नजर आता है, लेकिन उसके लिए भी आपको अपने वैद्य की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ये पौधा त्रिदोषज्ञ है, यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों का भी बैलेंस रखता है। ये तो कुछ हुए जाति